हुआ, इनके चेयरमैन से मेरा बात हुआ, वो बोल रहे हैं कि हम 2 साल पहले उस एजेंट को हटा दिए हैं। जब आप एजेंट को हटा दिए हैं तो क्या आप ग्राहकों के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं? नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है, हाँ? किया कि नहीं किया है। कि ये एजेंट को हम हटा दिए हैं, ये फ्रॉड है, इसको आप पैसा जमा नहीं कीजिए, ये तो मेरा नहीं बस किया गया 1 है। लाख से ऊपर ही जमा हुआ है। हम सोचे आज मिलेगा, कल मिलेगा, कागज बनवा के ले गए, पैसा तो नहीं दिए। और सुने सुबह में भाग गया वो। अच्छा। अब बैंक आ रहे हैं तो देख रहे बैंक में ताला लगा हुआ है, कोई सुनने के लिए आप तैयार यहाँ ही क्यों नहीं आए है। हैं? वो आपको क्यों भेजे यहाँ? भाई यहाँ का जानकार लेने के लिए आया हूँ, जो पब्लिक का यहाँ क्या क्या कष्ट हुआ है, एजेंट क्या गलती किया है, आप यहाँ आए पब्लिक से मैनेजर क्या मिले, गलती कर रहा है, वो आप समझने के सुनिए, लिए आए। आप यहाँ आए पब्लिक से मिले, इन लोग का खाता भी देखे, हाँ। आपको क्या पता चला? नहीं पता चला, ये बहुत ही सब कष्ट में। आप देख लीजिए बैंक का स्थिति, कभी खोलता है कभी बंद रखता है, कभी खोलता है कभी बंद रखता है। हम लोग को बहुत दुख की बात है कि हम लोग बहुत विश्वास से इस बैंक को हम लोग अपना जमा पूंजी जमा किए थे, जो आज हम लोग को नहीं मिल रहा। माने सहयोग कस्टमर है, तो किसी का तो कम पैसा नहीं होगा। हाँ, उसका भुगतान होगा, क्यों नहीं होगा, भुगतान होगा। किसको कैंसर हो गया है? एक चाय दुकान वाला जो चाय बेच के गया बेचा, उसका परिवार को माना कैंसर हो गया है, तो अब चंदा उंदा करके बेचारा भिलोर ले गया है, और उसको बैंक में पैसा नहीं मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक मतलब से। बगल में उनका दुकान है? बगले में उसी चाय दुकान का ही चाय आता था कोऑपरेटिव बैंक में। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवि तिवारी। अभी हम मौजूद हैं धनबाद जिले के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एमओसीपी में। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक कोऑपरेटिव बैंक है, जो प्लानी कोऑपरेटिव बैंक है, और इसका अलगडीहा ब्रांच का नाम क्या है? अलगडीहा ब्रांच है। यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है। यहाँ पे करीब सैकड़ों कार्ड धारक हैं जो यहाँ पे पैसा जमा किए हुए हैं, जो इनका रोजाना पैसा जमा होता था, कुछ का मंथली है, कुछ का सालाना है। लेकिन पिछले 1-2 साल से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। ये लोग का कहना है कि पैसा जमा तो कर रहे हैं, पर पैसा ये लोग को वापस नहीं मिल रहा है। साथ ही जो एजेंट थे वो भी कुछ घोटाला कर दिए हैं, मैनेजर साहब आते नहीं है, और यहाँ का जो चेयरमैन है वो तरह कई तरह की बात करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। मेरे साथ सबसे पहले एक जो यहाँ के ग्राहक हैं जो पैसा जमा किए हुए हैं, इनके करीब परिवार में 10-15 खाता यहाँ पे इनका चल रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका खाता कितना पुराना है? मेरा बहुत, जब से कोऑपरेटिव बैंक खुला है तब का है मेरा यहाँ। आपका है? हाँ। तो क्या दिक्कत हो रहा है, कब से दिक्कत हो रहा पैसे में जरा खाली आश्वासन दे रहा है, यहाँ कोई मैनेजर भी नहीं आता है, और कोई नहीं आता यहाँ जब आता ताला बंद रहता है। तो आपने जब इनके चेयरमैन से बात करने की कोशिश की, या आप बता रहे थे हम उनके घर भी गए थे, तो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ? मेरा लड़का का बेटा जो है राजकमल स्कूल में पढ़ता था, उसको मेरा पैसा के लिए मैंने बोला पैसा जमा कीजिए ना, तो लड़का को निकाल देंगे। तो उनका घर गए चौधरी जी के यहाँ, तो आज मैंने प्लानी फैक्स गए, तो वहाँ बोला कि ठीक है ऐसा बात है, तो हम कल भेज दीजिएगा, 10,000 रुपया देंगे। उसके बाद फिर बोला फलना डेट पर आइए, घुमा दिया नहीं दिया, बोला फलना डेट पर आइए, घुमा दिया नहीं दिया। फिर 10 तारीख को बुलाया तो डांट के भगा दिया, घर काहे लिए आए हैं? हाँ, डांट के भगा दिया, पैसा भी नहीं दिया? हाँ, पैसा भी नहीं दिया, खाता भी रख लिया, पासबुक जो है बैंक का पासबुक भी रख लिया। अच्छा। दिया नहीं, डांट के भगा दिया। अच्छा सर, मंथली चलता है, मंथली चलता है? मंथली 13 मंथ का था, जिसमें हम लोग का एजेंट भी भाग चुका है, स्लिप मिलता था और खाता हम लोग मांगते। एजेंट कौन थे जो भाग गए? उतारदा। कब भाग गए वो करीब 6 महीना हो गया उनका। आपको पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, स्लिप केवल मिलता था, खाता हम लोग का अभी तक नहीं मिला। मांगते मांगते थक गए, अभी तक खाता हम लोग का नहीं मिला, और एजेंट गायब है। अब यहाँ कोई ना देने का कोई ये नहीं करता है, यही है। आपका कितना पैसा जमा है? हमारा 75 2 डेली पर डे था, तो 75 पर ये वो चढ़ा हुआ है तीसरे महीने में, तो यही वाला मार्च में। हाँ, और उसके बाद एक वो पूरा है चौथा महीना, तो चौथा कभी तक चढ़वे किया, लीक पढ़ करके सब रेवेन्यू में टिकट और साइन कर दिए, बोले कि 8-10 दिन में पूरा पेमेंट हो जाएगा। आज तक बोलते हैं दिलीप जी के, तो बोलते हैं अरे यार वहाँ से जो कहेंगे वही करें, हमारे पास क्या करें। तो उनके पास हम गए थे, तो बोला कि हमको 20 दिन टाइम दो। आज 20 से लेकर के आज 11वां महीना हो गया भैया, आज तक कोई सुनाई नहीं है। नहीं, मनो पैसा नहीं मिल रहा है। 1.5 लाख रुपया के लगभग दोनों मिला खाता का है 75। आपका कितना पैसा जमा है? मेरा पैसा जमा है 47,000। 47,000? क्या हुआ, नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। आप स्लिप दिया है, खाता नहीं दिया, खाता पर साइन वाइन करा लिया, बोला कि कल पैसा मिलेगा, और रात में भाग गया। वो एजेंट लेके पैसा हमको बोला कि कल देंगे, जमा कर दें आज, कल जाकर बैंक से पैसा ले लेना। अब
रातें में न पता है। एजेंट भाग गया। अब एजेंट ब्रांच आए आप यहाँ पे मिलने किसी से आए मैनेजर से? हाँ आए मैनेजर नहीं मिलते यहाँ अभी? ना, मैनेजर अब खुलबे नहीं करता था तो मैनेजर बैंके बंद रहता था? हाँ जब आए तो बैंक बंद। आज आए तो मैनेजर साहब एक आए हुए हैं, क्या बात हुआ? वो तो बोल रहे हैं कि जिसको मिलेगा पैसा देंगे, बाकी अभी जांच बूझ होगा तो। मतलब इसका जांच करेंगे तब पैसा देंगे? हाँ हाँ 20 साल से पैसा जमा कर रहा है, उसके बाद भी एक दो बार मिला पैसा, और अगर फिर 1 लाख से ऊपर ही जमा हुआ है। हम सोचे आज मिलेगा कल मिलेगा, कागज बनवा के ले गए, पैसा तो नहीं दिए, और सुने सुबह में भाग गए वो। अच्छा। अब बैंक आ रहे हैं तो देख रहे बैंक में ताला लगा हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज एक मैनेजर साहब आए हैं। मैनेजर साहब आए हैं तो बोल रहे हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो कैसे होगा? तो मिलना चाहिए ना हम लोग को पैसा। चलिए आए हुए हैं एक मैनेजर साहब आए हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि बैंक जो है फर्जीवाड़ा करके जो है पैसा लेके भाग गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, ब्रांच का चक्कर लगाना है, किसी के बेटी का शादी है, किसी का बहन का शादी है, किसी का बेटा का एडमिशन कराना है, किसी को घर बनाना है। एक बगल में एक चाय दुकान वाला का बीवी को कैंसर हो गया है, वो बार बार ब्रांच का चक्कर लगाते लगाते जिससे तिससे कर्जा लेकर जो है भेलोर गया इलाज कराने के लिए। तो आदमी आखिर बैंक में पैसा जमा क्यों करता है? यही सब दिन देखने के लिए? नहीं, वो पैसा रखा अपना कष्ट कष्ट के लिए रखा है ना, कभी कष्ट पड़ेगा तो पैसा तो निकालेगा। जरूरत में अगर पैसा ना मिले फिर वो पैसा जमा करने के क्या फायदा? ये बात सही है, हमारे एजेंट जो पैसा लेके भागा है, कस्टमर का भी मेरा गलती है। कभी भी आके थोड़ा सा अपना बैंक में चेक करना चाहिए जो मेरे अकाउंट जमा हो तो रहा है। ये तो बोल रहे हैं कि ये जो आपका ताला लगा हुआ था, खुल नहीं रहा था, मैनेजर साहब मिल नहीं रहे थे। मैनेजर साहब का यहाँ का जो ब्रांच का जो मैनेजर साहब उनका पैर टूटा हुआ था, वो फिर किससे मिलेंगे, वो कैसे पता करेंगे? 4 महीना से वो मैनेजर यहाँ पहुंचा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि इसमें ग्राहक का भी कमी है, गलती है, क्या गलती है? ग्राहक की गलती है, हमारे महीना 2 महीना जो आप पेमेंट दे रहे हो, कम से कम 1 दिन आके आपको दिखना चाहिए, 3 महीना में एक बार आना चाहिए कि मेरे अकाउंट जमा हो रहा है। अच्छा, आपका बैंक कितना पुराना है यहाँ पे, आपको पता है? ये लगभग 22 साल हो गया है। 22 साल हो गया है। 22 साल में कम से कम 20 साल पहले कोई दिक्कत नहीं था, यानी कि आप लोगों ने पहले ग्राहक का विश्वास जीता, अब विश्वास जीतने के बाद जो है आप लोगों ने फर्जीवाड़ा कर दिया सबके साथ। नहीं, कस्टमर से को ग्राहक बनाता है आपका यहाँ का जो एजेंट है, मेन ग्राहक वही बनाता है ना, लोकल का एजेंट है। लोकल अगर एजेंट पैसा लेकर भाग जा रहा है, इसमें कमी किसका है? इसमें ग्राहक का तो गलती नहीं है कहीं से? नहीं, ये क्लेम तो मेरे को आज ही मिला है। आज हम पहुंचे यहाँ पर, मुझे हमको जो एजेंट लेकर पैसा भागा है, इसका पहले भी दुर्गा पूजा का पहले भी मैं आया हूँ, जो पेमेंट आदमी को चाहिए, मैंने चेक भी दिया आदमी को, कैश भी मैंने बैठ के मैं भुगतान किया। हाँ, सेविंग के बारे में बोल रहा आके मैं भुगतान कर दिया। ये काली पूजा के पहले भी मैं आया हूँ, आगे सबको सारा आदमी को पेमेंट करके देके हम भेजे यहाँ से। नहीं तो यहीं पे ये जो डीडीएस अभी एक ग्राहक अभी आपके कार्डधारी ग्राहक थे, अभी जो मैं आया आज यहाँ पे देख रहा हूँ डीडीएस का पैसा के बारे में, तब मेरे को जानकारी हुई डीडीएस का पैसा एजेंट लेकर भागा है, जो यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया। यहाँ जो एंट्री होना चाहिए लेजर में, वो एंट्री नहीं हुआ, वो एंट्री दिया कुछ और किया है कुछ, जो एजेंट लेकर भाग गया, वो एजेंट का भी पता नहीं। ये गलती किसका है? ये तो एजेंट इसका भरपाई किसको करना पड़ेगा? एजेंट है, भरपाई नहीं, भरपाई तो बैंक नहीं कर, जब तक बैंक में आपका इंटर है तो भरपाई करेगी। जो एजेंट डेली प्रॉपर ढंग से जाकर दुकान डोर टू डोर पैसा कलेक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर वो भाग जाता है पैसा लेके, तो ये किसका गलती है? नहीं, ये गलती तो मैनेजर का भी होता है, भाई वो कैसे भाग जाएगा। यहाँ का जो ब्रांच आपके चेयरमैन से मेरा बात हुआ, इनके चेयरमैन से मेरा बात हुआ, वो बोल रहे हैं कि हम 2 साल पहले उस एजेंट को हटा दिए हैं। जब आप एजेंट को हटा दिए हैं तो क्या आप ग्राहकों के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किए? नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है किया कि नहीं किया। ये एजेंट को हम हटा दिए हैं, ये फ्रॉड है, इसको आप पैसा जमा नहीं कीजिए, ये तो नहीं किया गया है। वो उनको मालूम था ये फ्रॉड है, फ्रॉड पहले जब मालूम हुआ था तभी तो ग्राहक को पता होना चाहिए ना। ग्राहक को खबर नहीं, वो तो प्रॉपर ढंग से मार्केट में घूम रहा है, पैसा कलेक्शन कर रहा है। वो ग्राहक को बोला नहीं गया, ग्राहक को जो बोलता है वो मेरा एजेंट नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है, तो ग्राहक उसको पेमेंट नहीं करता। ये तो फिर आपका मैनेजमेंट का गलती है। हाँ, ये तो सरासर मैनेजर का ही गलती है। यहाँ का मैनेजमेंट अपना जगह बैठा हुआ है, यहाँ जो ब्रांच चलाता है उनका गलती है। जब इनका मैं एजेंसी बंद कर दिया हूँ तो आप कम से कम मैनेजर को कुछ राइट देकर भी रखे हुए ना यहाँ पे, तो उसका भी तो गलती है ना। हाँ, मैनेजर गलती, मैनेजर का तो 100% गलती है उसका है। कई सारा जिस एजेंट को आप यहाँ से हटा रहे हो तो कस्टमर को जाकर बोलना चाहिए इस एजेंट को मैं यहाँ से हटा दिया हूँ, इनको पेमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा। ये गलती मानने के लिए आपके चेयरमैन तैयार नहीं है, तो आपके मैनेजर कैसे मानेंगे कि हमारा गलती है? नहीं, मैनेजर को मानना पड़ेगा। आपका चेयरमैन बोल रहे हैं कि हमारा गलती नहीं है। चेयरमैन को खबर होगा पूरी, तब तो। सुनिए, इस पैक्स जो ये कोऑपरेटिव बैंक है, इनके चेयरमैन है, क्या नाम है उनका?
हराजन चौधरी पलानी में रहता है। पलानी में रहते हैं और उनका मानना है कि हम जो है एजेंट को हटा दिए हैं 2 साल पहले और पेपर में भी हम जो छपवा दिए हैं। तो भाई वो पेपर दिखाइए कि इस पेपर में आप छपवाए हैं कि हम अपने एजेंट को हटा दिए हैं, जबकि किसी को पता नहीं है यहाँ पे। अभी जैसे अभी जो ये 2 साल पहले हटा दिए हैं और 2022 तक जो है वो एजेंट कलेक्शन किया है। कलेक्शन किया, खाता में एंट्री भी है। 2022 तक किया है ना? हाँ, एंट्री भी है, खाता में चढ़ा हुआ भी इसका बैंक में। 2023 तक कलेक्शन किया है, बल्कि इसी साल 2023 तक कलेक्शन किया है और चेयरमैन का कहना है कि हम 2 साल 3 साल पहले जो है उसको हटा दिए हैं। बताइए आपके चेयरमैन इतने झूठ बोल रहे हैं। चेयरमैन तो हो सकता है वो हटाया होगा, तो उसके बाद ये मैनेजर कैसे हमारे पास बात हुआ है सारा तो नहीं वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जो मैनेजर है बैठा हुआ उसने वो हटा दो उसको, ये नहीं हटाया रखा होगा तो ये मैनेजर जान रहा है। जवाबदेही इसके इस ब्रांच का जो मैनेजर है जवाबदेही वही देंगे, उसको हटाएगा फिर आप रखे क्यों, यहाँ के मैनेजर बताएगा। आज जब मना रहे मैनेजर नहीं मुखित होना, मैंने बैंक क्या करा है, मुखित होता है कि लिखा पढ़ी में होता है? नहीं, तो लिखित दिया है चेयरमैन साहब, लिखित दिया था मैनेजर को कि आप हटा दीजिए इसको। एकदम सही बात इनका कहना है। अभी जैसे ये लेडीज बताई हमको, आपको मीडिया के सामने बोली, मेरे को भी अकेले भी बोली सामने, सब सामने में, जो वो अपना अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करता था, जो तुषार एजेंट था, वो अपना अकाउंट से मेरा अकाउंट ट्रांसफर किया बैंक ऑफ इंडिया में, जो ये टैक्स का पैसा है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए हो, आपको क्यों भेजे? मैं यहाँ का जानकार लेने के लिए आया हूँ, जो पब्लिक का यहाँ क्या क्या कष्ट हुआ है, एजेंट क्या गलती किया, आप यहाँ आए पब्लिक से क्या गलती कर रहा है, आप यहाँ आए पब्लिक से मिले, इन लोग का खाता भी देखे, आपको क्या पता चला? नहीं पता चला, ये बहुत इस सब कष्ट में है, इसका भुगतान होना चाहिए, होना चाहिए, जैसे भी हो, धीरे धीरे हो, टाइम ले, मगर भुगतान होना चाहिए। कोई चाय वाला नहीं, कोई टाइम क्यों लीजिएगा अभी? नहीं, एक देखिए यहाँ एक कस्टमर तो नहीं है, एक आदमी है, 1 लाख दे दिए उठा के, 2 लाख दे दिए उठा के दे दिए, यहाँ 100 कस्टमर है, तो किसी का तो कम पैसा नहीं होगा। हाँ, उसका भुगतान होगा, क्यों नहीं होगा, भुगतान होगा। किसको कैंसर हो गया है? एक चाय दुकान वाले जो चाय बेच के गया बेचा, उसका परिवार को माना कैंसर हो गया है, तो अब चंदा उंदा करके बेचारा भिलोर ले गया है और उसको बैंक में पैसा नहीं मिल रहा है कोऑपरेटिव बैंक। मतलब बगल में उनका दुकान है, बगले में उसी चाय दुकान का ही चाय आता था कोऑपरेटिव बैंक में। कोई क्या लगता है पैसा मिलने का कोई चांस है यहाँ पे? हमको तो घटोला लग रहा है। आप लोग क्या कीजिएगा आगे? हम लोग आगे करेंगे, हम लोग देखेंगे, 2 दिन का समय लिया छठ पूजा के बाद, अगर छठ पूजा के बाद अगर नहीं आ रहे हैं, नहीं परमिट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखित थाना में देंगे, उसके बाद 5 गांव में अलाउंस कराएंगे और उसके बाद रोड जाम करेंगे। जहाँ जहाँ उनका खाता है इस बैंक का, उस लोगों को आप इकट्ठा कीजिएगा और जो है इसका रोड जाम करेंगे। अपने थाना वाला अपने बुलाएगा बैंक वाला को, मैनेजर को, जो भी होगा, रोड जाम करेंगे, हम लोग को पैसा भुगतान किया जाए। आपका कितना पैसा जमा है यहाँ पे? 10,500। 10,000। कब का आपका खाता खुला हुआ है? सर ये डेली खाता है सर, 2022 में बोला 13 महीना पर पैसा देते थे और डेली खाता है। जब पैसा पूर गया तो बोले कि साइन ऑन करवा कर सब ले लिए हैं, पासबुक तक हम लोग को नहीं देते थे कि हाँ मेरा पासबुक है लीजिए। जब पैसा पूर गया रेवेन्यू का सब साइन करा का पैसा, और अगले दिन पता चला कि वो भाग गए, परसों पैसा मिलने वाला था, अब भाग गए। ग्राहक को यहाँ पे तो कार्ड भी मतलब नहीं दिया गया, पासबुक नहीं दिया गया, कुछ नहीं, पासबुक नहीं दिया गया है। पासबुक रहता तब ना, सिर्फ रसीद है, हम लोग रसीद के तौर पर कर रहे हैं। उस पर भी चेयरमैन साहब बोलते हैं कि हम उसको निकाल दिए थे, तो आप निकाल दिए तो आपका नाम का बैंक का रसीद देके कैसे वो चला रहा था? आप यहाँ बैंक में नोटिस तक नहीं टांगे, कुछ बताए नहीं। सब रसीद मतलब डुप्लीकेट है बोलते, कोई भी छपा सकता है। तो सर आप सामने आकर बोलिए कि मेरा रसीद नहीं है, अपने आप मैनेजर को आप भेजे हैं, ये बता दीजिए कि फर्जी है, इतना खाता में बता दीजिए। मैनेजर साहब आए हुए हैं, क्या बात हुआ इनसे? मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि आप लोग हमको अपना जेरोक्स करके रसीद का दीजिए, खाता में जो एंट्री हम देखते हैं अपने बोर्ड पे रखेंगे, वो जो बोलेंगे आपको बताएंगे। अभी बोले हैं 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद नहीं होगा कुछ, हम लोग छठ के बाद अपना उपाय करेंगे। अच्छा, आपके अकाउंट में कितना जमा है? 10,500 रुपए मेरे अकाउंट में। यहाँ 3,000 जमा किया है, 10,500 रुपए इसमें है मेरा। रसीद में 10,500 रुपया? हाँ, यहाँ 3,000 है। 3,000 जमा हुआ। हाँ, एक आदमी मेरे घर देख सकते हैं किस तरह का इनका 47,000 रुपए जोड़ने से हो रहा है। इनका जब खाता पर चेक किया तो 5600 चढ़ा हुआ है, 5600, 5,600 चढ़ा हुआ। हम लोग खुद आकर देखे हैं, 47,000 जमा किया, 47,000 सिर्फ रसीद पर है जोड़ने से। सब में चुटी पूर के साइन करवा लिए हैं, 3 महीना का रसीद भी नहीं दिया है। बताइए सर कैसे होगा इसमें? भाई अब ये तो एजेंट को पकड़ना ही पड़ेगा ना, जो एजेंट लेके भागे हैं उसको भी तो जरूरी है ना सर। एजेंट तो बाद में है सर। आपका जो स्लिप में जो भी है, जो यहाँ सोसाइटी का जो मैनेजर है, उस स्लिप पर सिग्नेचर होना जरूरी है, जिसमें सिग्नेचर एक भी आप लोग को जितना स्लिप दिया गया एक में मैनेजर का सही नहीं है। सर स्लिप आपका है कि नहीं? हाँ,
स्लिप तो यही का है, जब इसका नाम से है अलगडिया पैक्स का है तो उसी का नाम से स्लिप है। ये तो मैनेजर और जो आपका एजेंट है वो गड़बड़ी किया है। इस पे मैनेजर का सही होना बहुत जरूरी था। जैसे आप लोग लेते हैं तो मैनेजर गड़बड़ी है ना, गड़बड़ी नहीं, मैनेजर का भी गड़बड़ बोलिए, एजेंट गड़बड़ी, एजेंट फर्जरी कर रहा तब तो मैनेजर सही नहीं कर। जैसे मैनेजर सही करेगा वो तो पेमेंट यहाँ दिखेगा ना, जब मेरा टैक्स पे पेमेंट उसका जमा होगा इस पब्लिक इसका भरपाई कौन करेगा जिसमें साइन नहीं हुआ है? साइन है एजेंट को पकड़ा जाएगा। अगर एजेंट नहीं मिला तो एजेंट कैसे नहीं मिल जाएगा? एजेंट मर जाएगा तो अलग बात है, अभी एजेंट तो जिंदा होगा। मानिए एजेंट मर गया, भाग गया, नहीं मरे कैसे, मरेगा नहीं, वो भाग गया गलती करके तो पकड़ाने वाला है, कैसे नहीं भागेगा, भाग कहाँ जाएगा, वो उसको आना ही पड़ेगा, कहीं भी हो यानी कि वो सब मालूम है, इसका मतलब सब लोग मिले हुए हैं, चेयरमैन से लेके मैनेजर तक लेके सब मालूम है। यानी सर सुनिए, अगर ये लोग मिले हुए नहीं हैं तो सर इनका सुचारू रूप से एजेंट कैसे भागेगा? अगर आप निकाल दिए वो दूसरे बैंक से पब्लिक को पैसा दे रहा है, ये चीज आप लोग को नहीं मालूम है और यहाँ पैसा नहीं है। पब्लिक को समझना चाहिए ना, जब पब्लिक को दूसरा बैंक से पैसा क्यों दे रहा है? सर आपको कैसे पता चलेगा? पब्लिक को कैसे पता चलेगा? सर उसको बोलना चाहिए टैक्स का पैसा, एक मिनट, ये पब्लिक को कैसे पता चलेगा? उसको पैसा मिला, पैसा पे लिखा हुआ रहता है, वही तो बोल रहे हैं। जब वो दूसरा नहीं आप ही कह रहे हैं कि यहाँ का पैसा जमा नहीं हो रहा था, दूसरे ब्रांच का पैसा लाकर कस्टमर को दिया जा रहा था, ये बात आप जो बोल रहे हैं कस्टमर को, वो एजेंट क्यों दिया पैसा उसको? वो कस्टमर को मानना चाहिए ना, जो मेरा पैसा इस सोसाइटी में जमा हो रहा है। सर आप जिस ब्रांच से आप जिस ब्रांच से हैं, आपके अगर ब्रांच के जिसका पैसा पूछता है तो आप उस पर रेवेन्यू टिकट से साइन करा के वो पैसा आप कैसे देते हैं? कस्टमर को कैसे आप पैसा दीजिएगा बताइए? कैश पेमेंट करते हैं ना सर, काउंटर पेमेंट है ना, तो भरोसा है। तो यहाँ काउंटर पेमेंट होगा तब ना, वो हमको ले आकर देता था पैसा, डेली खाता है सर, ले आकर देता था, तो हम लोग उस पर भरोसा करेंगे सर? आज वो 25 साल पुराना था, कोई 2 महीना का पुराना का ही वो जो फायदा लिया, पुराना का ही फायदा लिया, और आप लोग के चक्कर में हम लोग का पैसा सब गया ना सर। आप जो बोल रहे हैं कि वो आज न कल पकड़ाएगा, तो इनका रसीद है, पासबुक नहीं है। मैंने तो बोला ना भाई, इनको विचार करेंगे क्या करना है। इनको 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, इंतजार क्यों करना पड़ेगा? इसका बोर्ड में क्या निर्णय होगा, लिया जाएगा निर्णय। अब इनके पास रसीद है, इनके पास भी रसीद है, इनके पास भी रसीद है, पासबुक नहीं है, और एजेंट पकड़ाएगा 10 साल बाद, तो 10 साल इंतजार करेंगे ये लोग। 10 साल कोऑपरेटिव गए थे, वहाँ एक आपका कैशियर है कुलदीप कुमार रवानी, उनसे बात हुई। वो बोले कि मैं आपका जो पैसा है, पैसा हम देने में असमर्थ है, क्योंकि हमारे मैनेजर जो हैं चेयरमैन हराधन चौधरी सर आ नहीं रहे हैं, पेमेंट हम लोग को मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम नहीं दे पाएंगे। हम बोले हम उन लोग को अपना पैसा दिए हैं, बैंक में अपना पैसा दिए, तो बैंक में पैसा लेने में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका मैनेजर आए या नहीं आए वो तो मतलब नहीं है, आप व्यवस्था करवाइए। तो कुलदीप रवानी क्या किया, वो अपना मैनेजर से बात करवाया, मैनेजर फिर अपना चेयरमैन हराधन चौधरी से बात करवाएं। हराधन चौधरी कहा कि हम आपको 2 दिन के अंदर मैं आता हूं, लेकिन पिछला बार भी नहीं आया, इस बार भी हम लोग को 2 दिन टाइम दिया है कि छठ के 2 दिन बाद मैं एकदम आता हूं और सारा लोगों का पेमेंट करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद और आशा नहीं है कि पेमेंट करेगा। कितने लोगों का इस बैंक में खाता है और लगभग कितने रुपए होंगे? लगभग इसमें हम लोग करोड़ों रुपये का बंटरधारी लोग करके गए हैं, क्योंकि खाता हम लग रहा है आज करीब 25 साल से बैंक है, ये 20 से 25 साल से बैंक है, बहुत लोगों का खाता है। हमारे बहुत शुभचिंतक मेरे हैं जो लाखों रुपया का यहाँ जमा करके रखे हैं।